नमस्कार। आज हम ओशो के नजरिए से भारतीय राजनीति की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी, हमारे पास 2 लेखों के कुछ हिस्से हैं। हाँ, एक है ओशो भारतीय राजनीति और चेतना का विचार और दूसरा ओशो भारतीय राजनीति, शक्ति और जागरूकता। बिल्कुल। तो कोशिश ये समझने की है कि ओशो की मुख्य आलोचनाएं क्या थीं और उन्होंने क्या समाधान देखे। हाँ, और शुरुआत शायद उनके उस मूल विचार से कर सकते हैं कि राजनीति असल में है क्या। उनके लिए तो ये शक्ति की भूख थी। हाँ बिल्कुल। तो ओशो के हिसाब से राजनेता कोई समाज के सबसे समझदार लोग नहीं होते। उनका वो तीखा सवाल था ना कि अगर होते तो 3000 साल में 5000 युद्ध क्यों हुए। सही बात है। और भारत के संदर्भ में उनका कहना था कि ये पूरा सिस्टम, ये राजनीति लोगों को डराकर और बांटकर चलती है। हाँ, नियंत्रण रखने के लिए। और सबसे बड़ा रोड़ा वो है लोगों की जागरूकता। क्योंकि अगर लोग जागरूक हो गए तो वो इस शक्ति के खेल पर सवाल उठाएंगे, है ना। बिल्कुल, चुनौती देंगे। और ये डर और नियंत्रण वो सिर्फ राजनीति से नहीं आता। ओशो ने एक और गहरे गठजोड़ की बात की थी। हाँ, वो प्रीस्ट्स एंड पॉलिटिशियंस वाली किताब में। जी हाँ, प्रीस्ट्स एंड पॉलिटिशियंस द माफिया ऑफ द सोल। वो इसे आत्मा का माफिया कहती थी। मतलब धर्मगुरुओं और राजनेताओं का एक तरह का गठबंधन। अच्छा। उनका विश्लेषण था कि ये दोनों मिलके समाज को भय में रखते हैं, अंधविश्वास में, पुरानी परंपराओं में जकड़े रखते हैं, ताकि सब कुछ वैसे ही चलता रहे। हाँ, ताकि यथास्थिति बनी रहे। और एक दिलचस्प बात वो कहती थी कि जो इंसान प्रेम नहीं कर पाता ना, वो विनाश की तरफ जाता है। इसी शक्ति और नियंत्रण के माहौल में वो इमरजेंसी वाली बात भी आती है, 1975 का आपातकाल। हाँ, कुछ एक्सपोस्ट में जिक्र मिलता है इसका कि ओशो ने शायद इसे जरूरी बताया था देश को टूटने से बचाने के लिए, ऐसा कुछ कहा गया। हाँ, लेकिन देखिए इस दावे पर थोड़ा संभल कर चलना होगा। ये काफी विवादास्पद है। अच्छा। और इसके पक्ष में कोई पुख्ता मतलब प्राथमिक स्रोत आसानी से नहीं मिलते। ओशो के ज्यादातर विचार ऐसी स्थितियों को चेतना की कमी से जोड़ते हैं। सत्ता के दुरुपयोग से। जी, सत्ता के दुरुपयोग के परिणाम के तौर पर देखते हैं, किसी खास राजनीतिक कदम के सीधे समर्थन के तौर पर नहीं। तो इसे सावधानी से ही लेना चाहिए। ठीक है। तो अगर समस्या इतनी गहरी है, ये शक्ति का खेल, डल का इस्तेमाल, पंडित राजनेता वाला गठजोड़, तो फिर ओशो समाधान क्या बताते थे? उनका पहला और सबसे बुनियादी जोर था व्यक्तिगत जागरूकता पर। हाँ, जिसे वो चेतना कहते थे, मतलब अपने अंदर झांकना। बिल्कुल, अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने पूर्वाग्रहों को लेकर सजग होना। उनका वो कथन भी था, जब तक आप प्यार से जीना नहीं सीखते, आपकी जिंदगी भय के जाल में फंसी रहेगी। हाँ, उनका कहना था कि बाहरी क्रांति से पहले अंदरूनी क्रांति जरूरी है, अपने भीतर क्रांति। और ये भी कि कैसे ये जो परंपराएं हैं, धार्मिक रूढ़िवादिता है, जिन्हें अक्सर राजनीति का सहारा मिलता है, हाँ, वो व्यक्ति को इस जागरूकता से दूर रखती हैं। बिल्कुल। और यहीं से उनका दूसरा समाधान जोड़ता है वैज्ञानिक चिंतन। अच्छा, साइंटिफिक थिंकिंग। जी, ओशो भारत में तार्किक और वैज्ञानिक सोच की कमी को लेकर बहुत चिंतित थे। उन्होंने वो शब्द इस्तेमाल किया था, आत्मघाती परंपरावाद। हाँ, मतलब ऐसी परंपराएं जो आगे बढ़ने से रोकें। और साथ ही हिंसक राजनेताओं की भी उन्होंने तीखी आलोचना की। वो चाहते थे कि भारत पुरानी जड़ सोच से बाहर निकले। उनका मानना था कि एक आधुनिक वैज्ञानिक नजरिया अपनाना होगा, तभी भारत सही मायने में आगे बढ़ सकता है। और एक तीसरा तत्व भी था शायद, प्रेम, जिसे वो राजनीति के बिल्कुल विपरीत रखते थे। हाँ बिल्कुल, राजनीति बांटती है ना। हाँ, प्रेम जोड़ता है, वो सीमाओं को मिटाता है। भारतीय संदर्भ में देखें तो जैसे हिंदू मुस्लिम विभाजन। जी, ओशो का मानना था कि राजनीति ऐसे विभाजन पैदा करती है या उन्हें हवा देती है ताकि नियंत्रण बना रहे। और प्रेम की जो एक करने वाली ताकत है, उसे राजनीति दबाना चाहती है, क्योंकि प्रेम में एक तरह का विद्रोह है। तो अगर हम इसे समेटें तो ओशो का विश्लेषण क्या हुआ कि भारतीय राजनीति काफी हद तक शक्ति, भय और विभाजन इन पर चल रही है। जी हाँ, और उनके जो रास्ते हैं वो व्यक्तिगत स्तर से शुरू होते हैं। अपनी चेतना जगाओ, प्रेम को जियो और वैज्ञानिक सोच अपनाओ। उनका मूल मंत्र यही था कि समाज और राजनीति तभी बदलेगी जब व्यक्ति खुद को बदलेगा। ये वाकई में सोचने वाली बात है कि असली क्रांति बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। हाँ, और यही शायद आज के लिए एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। क्या? कि आज का जो राजनीतिक माहौल है, उसे देखते हुए ओशो का ये नजरिया कितना प्रासंगिक लगता है कि सच्चा सामाजिक बदलाव सिर्फ राजनीतिक ढांचे बदलने से नहीं आएगा, बल्कि व्यक्तिगत भीतरी चेतना के स्तर पर शुरू होना चाहिए। इस पर सोचा जा सकता है।